गुजरात के आदिवासी इलाके में इस वक्त एक मांग चल रही है। ये मांग है भील प्रदेश बनाने की। हमारे साथ वही आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मांग की शुरुआत भी इन्हीं के जरिए की गई है। चैतर भाई, ये बताइए कि क्यों इस वक्त गुजरात के अंदर और खास करके जो भील प्रदेश आप बनाने की मांग कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों लग रही है आपको? देखिए, हमारा इतिहास रहा है, रामायण में भी जिक्र किया गया। हमारे वाल्मीकि थे, सबरी थे, हनुमान जी, निषाद, महाभारत में एकलव्य, राजा महाराणा प्रताप के साथ पूंजा भील थे, दूधा भील थे, शिवाजी के साथ हमारे बेवला भील की पूरी फौज थी। तो उस टाइम भी हमारे लोग यहाँ सबके साथ थे। और आज़ादी की लड़ाई में आप जानते होंगे बिरसा मुंडा जी का योगदान रहा है। हमारे टाटिया मामा भील, बहुत सारे संगठन हमारे लड़ते थे। आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी गिरी, जिसकी अगुवाई में 1500 जितने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लीडर्स मानगढ़ में इकट्ठा हुए स्वायत्त राज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, और गोलीबार हुआ, हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को, और 1500 लोग मर गए। इसी तरह आज़ादी के बाद भी देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया है। जैसे कि नर्मदा बांध बना, उसमें हमारे गांव विस्थापित हो गए। कडाणा, उकाई, सब में गांव विस्थापित हो गए। वहाँ से लिग्नाइट लेके गए, यूरेनियम लेके गए, सिलिका लेके गए, वहाँ से बहुत सारे खनिज संपदा भी लेके जा देश के विकास में हमारे लोगों ने योगदान दिया है। फिर भी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस टाइम भी हम लोग आज भी हमारे यहाँ टीचर रखो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर रखो, हमको सोनोग्राफी दो, एक्सरे मशीन दो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बस की सुविधाएं दो, मुर्दाबाद, पानी की सुविधा दो, इरिगेशन की सुविधाएं दो, हमारे बच्चों को अच्छी कॉलेज दो। तो कब तक मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, कब तक लड़ेंगे जीतेंगे? कितनी बार निवेदन देंगे, धरना देंगे? ये तो हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और जिस तरह हमारे आज़ादी के पहले हमारा भील प्रदेश था, जिसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट आज एमपी में लेके गए, 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, 14 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, और 10 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो वही भील प्रदेश को आज़ादी के समय पे डिवाइड किया गया। तो 2021 की भी जनगणना में एमपी में, मध्य प्रदेश में हमारे लोगों की आबादी 21% है। यहाँ गुजरात में भी 14.8% है, राजस्थान में 13.48% है, और महाराष्ट्र में 90.35% है। टोटल मिला के 3 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है। तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा पहरवेश, हमारे बोली भाषा, हमारी पूरी कल्चर एक तरफ का। आज भी हम महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हमारा इलाका साथ में जुड़ा हुआ है। आज भी हम रोटी बेटी का व्यवहार सबके साथ कर रहे हैं। तो जिस तरह से अमेरिका है, अपने देश से उसकी आबादी कम है, फिर भी आज 50 राज्य वहाँ बनाए हुए। हमारे भारत में आज 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि 19वां एक राज्य भील प्रदेश बना के हमको दिया जाए, उसकी राजधानी केवड़िया हम बनाएंगे। तो उसका हमने जिक्र किया है, और हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल 3 में स्पष्ट लिखा है कि अलग राज्य दे सकते हैं और भील प्रदेश बन सकता है। उसका हमारे जो राष्ट्रपति जी, उसका प्रस्ताव दोनों गृह में रख सकते हैं, चारों राज्यों की विधानसभा में रख सकते हैं। तो हम रिजर्वेशन में से जितने लोग चुन के गए हैं, जैसे कि गुजरात में से 27 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, एमपी में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। तो सब हम रिजर्व लोग उसका डिमांड आने वाले दिनों में करेंगे, जिससे छोटा राज्य होगा तो अच्छा डेवलपमेंट भी कर सकेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो राजनीति का मुद्दा है, ये चुनाव के वक्त ही आने वाला मुद्दा है, इसके बाद कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अभी तो कोई चुनाव नहीं है ना। अभी कौन सा चुनाव है? हमने तो स्थानीय स्वराज के चुनाव, हम एमएलए बन के ये मुद्दा उठाया था। हमने एमएलए चुने, बाद में ये मुद्दा उठा के चल रहे। हम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के हर इलाके में जा रहे हैं। हमारे संगठन इस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम राष्ट्रपति जी को भी मिलने जाने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारी भीली भाषा, भीली जाति के हिसाब से पूरा एरिया जो हमारा भील प्रदेश था, वो अलग राज्य हमें मिले, ऐसी हमारी जायज़ मांग है। और आप देख सकते हो जैसे तेलुगु भाषा पे तेलंगाना बना,
तमिल भाषा पे तमिलनाडु बना, मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना, गुजरातियों के लिए गुजरात बना, नागालों को लिए नागालैंड बना, पंजाबियों के लिए पंजाब बना। तो हम भी भील लोग हैं, तो हमको भी भील प्रदेश मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है। और छोटा राज्य होगा, हमारे में से ही लोग सरकार में, गवर्नमेंट में होंगे, हमारे ही लोग ब्यूरोक्रेट में होंगे, हमारे ही लोग एनजीओ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। तो इससे अच्छा डेवलप आदिवासियों को समझ पाएंगे और अच्छा डेवलपिंग भी हो जाएगा। और बहुत सारा संपदा है, खनिज संपदा है हमारे पास। तो पानी है, बिजली है, जंगल है, जमीनें हैं, और हमको दूसरे लोगों के पास अपेक्षित है ही नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लिग्नाइट है, यूरेनियम है, सब है हमारे एरिया में। तो हम अपना डेवलपिंग कर लेंगे, उसमें क्या किसी को इस बाबत भील प्रदेश की मुहिम में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन आप ही के भरूच के सांसद है, जो भी आदिवासी ही है, मनसुख वसावा, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्र को बांटने की वाली बात हो रही है और ये तो देश विरोधी कृत्य है जो चैतर वसावा के जरिए किया जा रहा है। मनसुख भाई इतने सीनियर है, लेकिन उनको पता नहीं है संविधान उनको पढ़ना चाहिए। और आदिवासियों को जो प्रावधान मिला है अनुसूची 5 पैसा 1, तो मनसुख भाई उनकी गवर्नमेंट है 30 सालों से, तो क्यों नहीं करवा रहे। नर्मदा बांध बना है, तो नर्मदा विस्थापितों को न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे। खुद तो ट्राइबल मिनिस्टर भी थे, तो यहाँ इरिगेशन का पानी क्यों नहीं दिला पा रहे, यहाँ टीचर क्यों नहीं रखवा पा रहे, यहाँ शालाएं क्यों नहीं बनवा रहे, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं रखवा रहे। तो मनसुख भाई आदिवासी समाज के किसी भी मुद्दे पे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पार्टी की कृपा से चुन के जाते हैं, पार्टी मैंडेट देती है। इस बार हमारी वजह से उनको मैंडेट मिला है, तो अभी सांसद बने। तो ये सिर्फ और सिर्फ सांसद लोकसभा में जाके सोने का काम करेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये लड़ाई हमारे मनसुख भाई के बीच, चैतर भाई और मनसुख भाई के बीच की नहीं है, ये लड़ाई पूरे आदिवासी समाज की। उसमें कोई भी पार्टी नहीं आएगी, हमारे आदिवासी लोग नक्की डिसाइड करेंगे। और आने वाले दिनों में वो मनसुख भाई हो, छोटू भाई हो, कि दूसरे कोई भी लीडर हो, चाहे कांग्रेस हो, बीटीपी हो, भारत आदिवासी पार्टी हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, ये अगर कोई भी लीडर इस भील प्रदेश की मुहिम में नहीं जुड़ेगा तो हमारा समाज उसको साइड करेगा। अच्छा, इसके लिए क्या आंदोलन भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, और आने वाले दिनों में हम राष्ट्रपति जी के पास समय मांगने वाले हैं। उनका टाइम मिलते ही हम उनको भी मिलने वाले हैं। अच्छा, और हमारा संगठन बनेगा एक पूरा अलग से? 4 राज्यों की पूरी एक कमेटी बनाएंगे। संगठन तो हमारे बने हुए हैं, आदिवासी परिवार है, जयस है, आदिवासी एकता परिषद है, हमारे संगठन बने, आज चला रहे। आने वाले दिनों में 4 राज्यों की एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी हमारी जो कमेटी है वो मिलने के लिए जाएंगी और हमारा प्रस्ताव रखेंगे। और सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक हम इस भील प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में लड़ेंगे। क्योंकि आज हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी भी लड़ेंगे, जीतेंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करके ही खत्म हो जाएगी, हमारा कोई डेवलपिंग नहीं होगा। लेकिन जब आप लड़ेंगे तो ये भी कहा जाता है, जब गृह मंत्री आपके इलाके में आए थे और चुनाव का वक्त था, तब ये कहा था कि ये नक्सल एक्टिविटी है जो आप लोग कर रहे हैं। जब भी कोई आदिवासी अपना हक अधिकार की बात करता है तो ये मनुवादी लोग 2% जो देश में शासन कर रहे, वो नक्सली का ब्रांडिंग करके उसका एनकाउंटर करवा के मरवा देते हैं। आज देश का होम मिनिस्टर हमारे इलाके में आके बोल के गया कि 5 बार बोला उन्होंने कि चैतर वसावा वो नक्सली है। चैतर वसावा तो नक्सलवाद का एक्टिविटी करता है। तो आज तो गवर्नमेंट उनकी है गुजरात पूरे देश में, तो चैतर वसावा नक्सली तो कार्यवाही कीजिए, फिर पता चलेगा हम लोग कौन है। हमारे पीछे बहुत सारे हमारे लीडर्स है, हमारे पूरा आदिवासियों का 3 करोड़ की आबादी है वहाँ पे। तो आने वाले दिनों में भाजपा को भी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो हम ये सोचते हैं कि संविधान में हमारा प्रावधान है, हमको मिलना चाहिए। हम अभी भी संवाद में मानते हैं। अगर जिस दिन हमने संविधान साइड पे रखा और हम रोड पे आ गए, उस दिन हमारे इलाके में कोई नहीं रहेगा, हम पूरा छीन के रहेंगे। आप छीनने की बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ तो ये है कि जल, जंगल, जमीन, ये सारी चीज़ें आदिवासियों के जरिए देश को दी गई है और किसी ना किसी तरीके से आदिवासी जो है वो देने में मानते हैं। बिल्कुल, तभी तो आज आदिवासियों की दरकार नहीं कर रहे हैं ये लोग। हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जब भी हम आवाज़ उठाए तो आपके तो द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनाए वो तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे 9 अगस्त हर साल आता है, पूरा वर्ल्ड। रियो जानेरो ब्राज़ील में जो 1992 में जो कमेटी मिली थी पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे देश में आदिवासी दिन मनाया जाएगा। एक ट्वीट हमारे राष्ट्रपति जी ने आज तक नहीं किया है। हमारे राष्ट्रपति आदिवासी, उनको कभी अयोध्या मंदिर की जो
लोकार्पण था उसमें न्योता तक नहीं दिया गया है। तो वो तो सिर्फ वो दिखाने के लिए बने हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हम अभी तक तो हमने बहुत देश को दिया है, लेकिन अभी समय आया है कि आदिवासी अपना अधिकार, अपना हक, अभी जो भी प्रावधान संविधान में है वो खुद मांगने से नहीं मिलता, तो हम उसको ले लेंगे। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं उनके साथ भी संपर्क करेंगे? बिल्कुल, 4 राज्यों में हमारे रिजर्व सीटों पे जो भी लोग चुन के गए, जो भी पार्टी हो, उनको जैसे कि हमारे गुजरात में 27 रिजर्व सीट है हमारी भील प्रदेश में। राजस्थान में हमारी 24 सीट है भील प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 28 सीटें है भील प्रदेश में, महाराष्ट्र में 26 सीटें है भील प्रदेश में। तो सब हम मिलके अपनी अपनी सरकारों में हम रखेंगे, भील प्रदेश की डिमांड करेंगे। और हमारे लोकसभा में 64 एमपीज है ट्राइबल के, उनको भी मिलेंगे, उनको भी बोलेंगे भाई हमको भील प्रदेश मिलना चाहिए। और हमारी आबादी अब तो बहुत बड़ा हमारा आबादी है पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।